नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। कभी हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति के सिरमौर रहे हरियाणा के आदमपुर से कई बार के विधायक, हिसार, करनाल और फरीदाबाद 3 लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, देश के बड़े नेता रहे और प्रदेश के कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल जी का परिवार वर्तमान समय में राजनीतिक रूप से हाशिए पर जा चुका है और राजनीतिक रूप से खात्मे की तरफ जा रहा है। जी हां, उसका जीता जागता सबूत ये है कि जिस चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को आदमपुर से विधानसभा का उपचुनाव जिताने के लिए बीजेपी के भी तमाम बड़े नेताओं ने उनको प्रदेश की सरकार में मंत्री बनवाने के दावे किए थे। इसके अलावा खुद कुलदीप बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल के बेटे हैं और भव्य बिश्नोई के पिताजी हैं, वो भी कई बार केंद्र के बड़े नेताओं से मिलकर के अपने बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनवाने के लिए जुगत कर चुके हैं। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई भी बार बार जब आदमपुर का उपचुनाव था तब अपने बेटे भव्य बिश्नोई को विधायक बना करके प्रदेश की सरकार में राज में हिस्सेदारी दिलाने की बात बार बार करते थे, उनको बड़ा मंत्री का पद दिलाने की बात करते थे। और अभी जब एकाएक हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियां बदली और मनोहर लाल जी को हटा करके नायब सिंह सैनी को जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो भी चौधरी भजनलाल के परिवार के जो समर्थक हैं उन्होंने सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इस तरह की बयानबाजी की कि भव्य बिश्नोई को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कई जो उनके कार्यकर्ता थे वो उनको कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने की संज्ञा बार बार दे रहे थे, लेकिन हुआ ये कि भव्य बिश्नोई को ना उप मुख्यमंत्री का पद मिला, ना कैबिनेट का पद मिला और कैबिनेट तो छोड़िए, उनको राज्य मंत्री तक भी नहीं बनाया गया। चौधरी भजनलाल का परिवार जिसकी राजनीति की एक बहुत लंबी चौड़ी विरासत रही है, आदमपुर जिनके लिए अजय किला रहा है और एक ऐसा परिवार जो प्रदेश के 4 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और करनाल लोकसभा क्षेत्रों से देश की संसद में पहुंच चुका हो, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में से विधायक बन चुके हों, उसके बावजूद इस तरह से राजनीतिक खात्मे की तरफ जो इनका परिवार जा रहा है, ये इनके समर्थकों के लिए, चौधरी भजनलाल के कार्यकर्ताओं के लिए एक निराशा भरा वातावरण, एक निराशा भरा माहौल पैदा कर रहा है। चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने जब कांग्रेस पार्टी को अपने परिवार सहित छोड़ दिया था और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े बड़े पद मिलने के दावे किए जा रहे थे, उसके बावजूद भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई तीनों को महज जो ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व वाली प्रदेश की कार्यकारिणी थी उसमें केवल सदस्य बनाया गया और वर्तमान में जो नायब सिंह सैनी की टीम है उसमें तो उनको कोई भी पद नहीं दिया गया और ना ही प्रदेश की सरकार में उनको पद मिला, ना कहीं कोई चेयरमैन तक भी जो है चौधरी भजनलाल के परिवार से कोई बन पाया। इसके अलावा चौधरी भजनलाल के भतीजे और फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम को भी बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि फतेहाबाद जिले से कोई मंत्री प्रदेश की सरकार में नहीं है, तो ऐसी उम्मीदें थी कि दूड़ाराम को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनको भी निराशा ही हाथ लगी। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि चौधरी भजनलाल का जो इतना बड़ा राजनीतिक साम्राज्य था, आज उनके बेटे न केवल कुलदीप बिश्नोई बल्कि बड़े बेटे चंद्रमोहन भी राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। चंद्रमोहन लगातार कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा को अपना नेता मान रहे हैं और उनको प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। खुद चंद्रमोहन लगातार पिछले कई सालों से प्रदेश की विधानसभा का मुंह नहीं देख पाए हैं, वो विधानसभा में विधायक नहीं बन पाए हैं, तो लिहाजा चौधरी भजनलाल का परिवार जो किसी समय सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और कई कई हलकों से विधायक बनते थे, आज वो पूरी तरह से आदमपुर तक सिमट चुका है। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। हमारी तरफ से चौधरी भजनलाल के परिवार के उज्जवल भविष्य और उनके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।